पीएम मोदी डिग्री विवाद मामले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर एक झटका लगा है। उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन की थी जिसमें कोर्ट ने जो है उनकी जो रिव्यू पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया। हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उनसे बात करते हैं। कोटवाल जी, ये रिव्यू पिटीशन क्यों की गई थी, क्या मुद्दा था जो डिग्री विवाद है उसमें, क्यों ये पिटीशन किया गया था और आपकी तरफ से क्यों जो हाईकोर्ट का जजमेंट था उसको चैलेंज किया गया था? हाईकोर्ट के जजमेंट के अंदर हमारे हिसाब से, हमारे सबमिशंस के हिसाब से हम मानते थे कि उसके अंदर एरर एपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड था। हमने ये भी पॉइंट आउट किया कि जब हियरिंग चल रही थी, जब फाइनल ऑर्डर की जो फाइनल हियरिंग चल रही थी, तब फाइनली हमने ये भी कहा था, एक्सप्लिसिटली हमने ऑब्जेक्शन रेज किए थे कि मोदी साहब की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। ये हमारे ऑब्जेक्शन तक रिकॉर्ड नहीं किए गए थे, तो हमें लगा ये एक एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है। दूसरी बात जो चेक करने पे पता चली थी वो ये थी कि जो अपलोड की गई है वो गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डायरेक्टली कुछ अपलोड नहीं किया गया। वो एक पॉपअप से दूसरे पॉपअप में जाके कहीं ब्लॉग से खुलता है, वैसा कुछ हमारे एक्सपर्ट ने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कोर्ट के अंदर भी रखा है। और वो जो अपलोड किया भी गया है वो कैसी भी तरीके से उसको हम डिग्री की परिभाषा में नहीं डाल सकते। वो है एक ओआर है, वो ओआर के अंदर, और जो सामने आई थिंक गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी एक्सेप्ट किया था कि ये एक ओआर है। अब अगर ये ओआर को सही तरीके से पढ़ा जाता है तो उसके अंदर ऊपर ये जो पूरा जो इशू है वो मोदी जी की एमए की डिग्री के इर्द गिर्द घूमने वाला इशू है। लेकिन अगर वो ओआर को सही से पढ़ा जाए तो उसके ऊपर बीए का कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो ये जो ओआर है वो भी हमारे हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। लेकिन जो एरर एपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड ये है कि वहाँ पे शब्द डिग्री यूज़ किया गया है, और डिग्री जो है वो एक कोर्स के कंप्लीशन के बाद मिलती है। ओआर शायद मार्कशीट जैसा कुछ होता होगा जो आपको एक एक सब्जेक्ट के वक्त पास करने पे मिलता होगा, लेकिन जैसे डिग्री है उसके अंदर डेजर्टेशन लगता है, अटेंडेंस लगती है, बहुत सारी चीज़ें लगती है। तो एक फुल एंड फाइनल डिग्री तो अपलोडेड है नहीं, और वो जो जजमेंट में डिग्री शब्द यूज़ किया गया है वो गलत यूज़ किया गया था, इसलिए हमने ये रिव्यू की थी। आज वो रिव्यू डिसमिस की है। लेट्स सी, अब एक बार ऑर्डर हमारे हाथ में आता है, हम उसको पढ़ते हैं, फिर उसका लीगल रिकोर्स क्या लेते हैं। ये जो मामला है काफ़ी टाइम से कोर्ट में चल रहा है। पहले भी केजरीवाल जी के द्वारा एक अर्जी की गई थी जिसको कोर्ट ने, मतलब जो सीआईसी का ऑर्डर था उसको चैलेंज किया गया था, जिसने कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो अब क्या विकल्प खुले रहेंगे और किस तरह से इस केस में आप सामना करेंगे आगे? ये केस की अगर बात करें तो ये केस जो है वो डिफेमेशन केस से बिल्कुल भिन्न है। ये केस जो है वो ये केस लिमिटेड टू दैट एस्पेक्ट है कि डिग्री जो है वो डिग्री प्रोवाइड करनी थी सीआईसी के ऑर्डर के हिसाब से, जो हमारे फेवर में ऑर्डर था, जो ओवरटर्न कर दिया गया ये हाई कोर्ट के डिसीजन से, और उसके बाद रिव्यू को भी अभी डिसमिस किया गया है। एक बार रिव्यू का ऑर्डर अपलोड होता है तो उसके अंदर हम देखेंगे उसके अंदर लीगल ग्राउंड्स क्या लिए गए हैं, उसके बाद हम हमारा लीगल रिकोर्स डिसाइड करेंगे। तो अभी भी मतलब आपके जो क्लाइंट है वो मानते हैं कि जो उनको जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था क्या वो सही नहीं था, ऐसा अभी भी उनका मानना है, या फिर चैलेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो फ़ाइन लगाया गया था 25,000 का, तो वो फ़ाइन भी लगाया गया था और कोर्ट ने जो फैसला था वो रिवर्ट कर लिया था। तो कहाँ पे अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ मतलब दोष है या क्षति है? जैसे प्राइमा फेसिली देखा जाए तो इसके अंदर यही इशू है कि अभी भी अपलोड जो किया गया है वो डिग्री नहीं है। ये तो आज दिन है या रात है वैसी बात हो गई है। आप गूगल करके देख लीजिए, वेबसाइट आपके सामने है, वेबसाइट पे अगर आपको डिग्री मिलती है तो बुरी अलग बात है, डिग्री नहीं मिल रही है, वेबसाइट के ऊपर डिग्री अपलोडेड है ही नहीं। तो पहले यही जो बात है वो बात ही सबसे बड़ा इशू रेस करती है। सेकंड इशू जो है ये वो है कि चलो डिग्री अपलोड नहीं की गई, तो हमने इसके सामने हमने बिल्कुल ऑब्जेक्शन रेस किया था, हमने कहा था कि डिग्री नहीं है अपलोडेड। अगर हम कुछ कोर्ट के अंदर सबमिट कर रहे हैं, कोई ग्राउंड को अपोज कर रहे हैं, तो कम से कम वो ग्राउंड जो हम अपोज कर रहे हैं उसको कम से कम रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी, जैसे ही हमने रिव्यू फाइल की वैसे गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी अपना स्टैंड चेंज कर दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी जब मेन मैटर चल रही थी तब गुजरात यूनिवर्सिटी अपने सारी जगह पे, अपने ओरल सबमिशंस के अंदर, अपनी एलपीए में, हर जगह उन्होंने शब्द डिग्री यूज़ किया। लेकिन जैसे ही हमने रिव्यू फाइल करी तो उन्होंने डिग्री से चेंज करके अपना वर्ड ओआर चेंज कर दिया। तो मतलब
एक तरीके से देखने जाए तो गुजरात यूनिवर्सिटी भी एक्सेप्ट कर रही है कि डिग्री अपलोडेड नहीं है। तो ये तो बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्चुअल फैलेसी है। तो ये जो एरर एपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है, उसके ऊपर जो आज ऑर्डर आया, वो पढ़ने के बाद समझ आएगा कि भी इसका क्या किया जाए। इसके साथ ही दूसरे भी मामले चल रहे हैं जिसमें मानहानि का केस चल रहा है लोअर कोर्ट में, तो वहाँ पे भी केस पेंडिंग है और वहाँ पे भी सुनवाई होने वाली है आने वाले दिनों में। तो अब क्या स्टैंड रहेगा और किस तरह से अपनी स्थिति को वहाँ पे देखते हैं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह? जी, जो डिफेमेशन का केस है वो गुजरात यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ने डिफेमेशन का केस किया है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल और हमारे राज्यसभा मेंबर श्री संजय सिंह जी के ऊपर। ये जो डिफेमेशन केस है वो डिफेमेशन केस पहले उस पर समन्स इशू हुआ थे। समन्स के को चैलेंज करता हुआ हमने रिवीजन एप्लीकेशन फाइल की थी सेशंस कोर्ट में। सेशंस कोर्ट में रिजेक्शन आ गया। अब वो मैटर हाई कोर्ट में चैलेंज की गई है। तो हाई कोर्ट में वो मैटर आई थिंक 6 दिसंबर को या 16 दिसंबर को रखी गई है। तो वो उसका लीगल रिकोर्स तभी लिया जाएगा। बात करने के लिए तो ये थे अरविंद केजरीवाल के वकील ओम कोटवा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो कमियां थी वो कमियां हाईकोर्ट को बताने का प्रयास किया था और इसलिए रिव्यू पिटीशन की गई थी। पर अब जब डिटेल ऑर्डर आएगा उसके बाद वो देख के आगे के कानूनी जो पहलू हैं उसके ऊपर वो विचार करेंगे। पर फिलहाल जो है अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है।